दोस्तों नमस्कार। जय माता दी। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो कालों के काल महाकाल की जय हो। नीलकंठ महादेवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अनोखी वीडियो में। दोस्तों हम आशा और उम्मीद करते हैं सभी देवी देवताओं से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे आप सब अपने अपने जीवन काल में। दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपके महाशिफल के बारे में और आपके महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज लेकर आया हूँ। दोस्तों सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे, ऐसा शुभ समाचार लेकर आया हूँ। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। क्योंकि दोस्तों तुम जिस सपना को पूरा करना चाहते हो, यह सपना भी तुम्हारा पूरा होगा और तुम्हारी जीवन की अधूरी इच्छा भी पूरी होगी और तुम्हारा अवध अधूरा पत्र अध का तन भी पूरा होगा। लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारे जीवन काल में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, जो आज तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ था। अब वही तुम्हारे साथ होने वाला है। दोस्तों यकीन ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो देखते ही आपको खुशखबरी भरा कॉल आएगा। मैं लिख कर देता हूं और आप लिख कर रखना। आपके जीवन में इस समय दुर्लभ चमत्कार होने वाला है। दोस्तों जिस दुख को दिन में देखते हो, वह दुख तुम्हें रात में भी नहीं देखना होगा, क्योंकि तुम्हारे दुखों की आखिरी रात होगी। तुम्हारा किस्मत चमकने वाला है। हर जगह मान सम्मान मिलेगा। जहां से तुम्हें दुख मिला था, वहां से अब तुम्हें खुशियां मिलेगी। जो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता था, जिससे तुम सच्चे दिल से प्रेम करते थे, जिससे तुम अपना जात और जहां से भी ज्यादा चाहा था, वह भी तुम्हें छोड़कर चले गया। तुम्हारे दुख में कोई खड़ा नहीं रहा। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें छोड़कर चले गया। लेकिन अब मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा दिन और ऐसा समय तुम्हारे लिए आया है। जानकार देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए इस बात को बता रहा हूँ। क्यों तुम नाराज हो, क्यों तुम उदास हो, क्यों तुम बार बार बीते हुए घटना को याद करते हो? अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। यकीन मानो हर खुशियां लौटने वाला है और आपको हर खुशियां मिलने वाला है। और दोस्तों तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज लेकर आया हूँ। सुनकर 480 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि इस समय ये भी बात सच होगा। चुप रहो, तुम्हारा पार्टनर बात करने के लिए तुमसे तरस जाएगा। दोस्तों यकीन मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन तुम्हारा पार्टनर बात करने के लिए तुमसे तरस जाएगा। दोस्तों यकीन मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन तुम्हारा पार्टनर बात करने के लिए तुमसे तरस जाएगा। इस समय तुम्हारा पार्टनर वापस लौटने वाला है, तुम्हारे पास आने वाला है, क्योंकि तुम्हें पानी नहीं पाई रही, पानी के लिए मछली की तरह तड़प रही है। क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर छल और कपट भी किया, आपको दुख और दर्द भी दिया, आपको अधूरी प्रेम कहानी में छोड़ दिया। लेकिन अब तुमसे बात करने के लिए तरस जाएगा और तुमसे बात करने के लिए आज भी तरस रही है। लेकिन आपको चुप रहना है, खुद ही तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर चलकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दुर्लभ चमत्कार तुम्हारे साथ होगा भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से। क्योंकि दोस्तों अब तुम्हारा रास्ता क्लियर हो चुका है। तुम्हारी अधूरी प्रेम कहानी अब पूरी होगी। जो तुम्हें छोड़कर चले गया था, आज वही तुम्हारे साथ बात करने के लिए तरस रहा है। हर इंसान का वक्त आता है, कभी किसी का पहला आ जाता है तो कभी किसी का बाद में भी आता है। इसलिए आप यूं समझ लो, पहले तुम्हारा समय खराब चल रहा था, अब तुम्हारा भी समय आ चुका है। इस समय तुम्हारा प्रेमी तुमसे बात करने के लिए तरस जाएगी और तुमसे बात करने के लिए तरस रही है। दोस्तों जो इंसान दुख दर्द और तकलीफ को झेल कर का शांत रहता है, वही इंसान बहुत ही मजबूत और भाग्यशाली होता है। वैसे ही आप बहुत मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात करने के लिए तड़प रही है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे आसपास के लोग भी तुमसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। जो लोग तुम्हें हमेशा मजाक में लेता था, जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा था, और जो तुम्हारा मजाक और खिलिया उड़ाया करता था,
वह भी इंसान तुमसे बात करने के लिए तरसेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर इंसान का शुभ दिन आता है। जैसे आपका आज शुभ दिन आ चुका है, लेकिन आपको बिल्कुल शांत रहना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है और ना ही किसी को नीचे दिखाना है और किसी के सामने अहंकार में नहीं आना है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना होगा। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। जब ऊपर वाला का कृपा किसी इंसान पर पड़ जाता है, तो वह इंसान अपने जीवन में धन्य हो जाता है। उस इंसान का जीवन संवर जाता है, तो आपका भी जीवन अब बदलने वाला है। लेकिन यह 5 बातें हमेशा ध्यान में रखना। श्री कृष्ण की बातें जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकती है। जैसे फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहना, हमेशा सत्य का साथ देना और जीवन को एक उत्सव की तरह जीना। उन्होंने बताया कि असफलता से घबराकर कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि योजना बनाकर काम करना चाहिए। इसके अलावा ईमानदारी से कमाए धन का ही सेवन करना चाहिए और माता पिता का गुरु का आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से व्यक्ति अक्सर अपनी मुसीबत अधिक बढ़ा लेता है और सही निर्णय लेने की बजाय गलत मार्ग चुन लेता है। इसलिए घबराए नहीं, प्रयास करें, भले ही परिणाम कैसा भी हो। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलता है, जो आपके लिए हितकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी को जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, तुम्हारा अच्छा कर्म था, इसलिए तुम्हारे पक्ष में सब कुछ होने जा रहा है। इसलिए तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात करने के लिए तरस रहा है। दोस्तों, और तुम्हारे जीवन में इस समय क्या होने वाला है? तो चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का 3 बार जयकारा लगा दीजिएगा। और एक बात हम आप सभी से कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं 3 से 7 सितंबर 2025 ग्रह गोचर का प्रभाव किस प्रकार रहेगा और इन दिनों में क्या परिवर्तन होगा। चलिए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। फिर बात करेंगे तुम्हारा एक्स पार्टनर के बारे में, जो तुमसे बातें करने के लिए तड़प रही है। पहले बात करते हैं ग्रह गोचर के बारे में। साल 2025 का 9वां महीना यानी सितंबर धार्मिक ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस माह अनंत चतुर्दशी, जीवित पुत्रिका, सर्वपित्र अमावस्या और शारदीय नवरात्रि जैसे परे 30 त्योहार मनाए जाएंगे। इसके अलावा मंगल, शुक्र व सूर्य भी गोचर करेंगे। हालांकि सितंबर में एक बड़ी खगोलीय घटना भी घटित होने वाली है, जिसका व्यापक प्रभाव देश दुनिया से लेकर धार्मिक कार्यों पर पड़ेगा। दरअसल साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण न्याय के देवता शनि की राशि कुंभ